मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ, भाग दो। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बलवंत जी ने निम्मो के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भागकर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। तब उनकी समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने ही पास रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर बलवंत जी एक नज़र गुस्से से निम्मो की तरफ ऐसे देखे और फिर दूसरी तरफ समधन जी को देखकर, नहीं नहीं समधी जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं। पर समधी जी, इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए आपके पास देने के लिए कान के सोने के बूंदे आ गए और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। दो बेटियां हैं तो दोनों बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी बराबर समझना चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। बलवंत जी पहले तो झेप गए, फिर उन्होंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। साक्षी की शादी में मैं आपको विदाईगिरी अच्छे से कर दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप अब मेरी इस बच्ची को अपना लीजिए। समधन जी, मैं अपने बेटे सुनील की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और सुनील भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया है, पर मेरा क्या। सुना है इस बार आप अपने नए जमाई को बाइक देने वाले हैं, मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया आपने। सुनील की बात सुनकर मालती जी और पवन के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं बलवंत जी बाइक के लिए भी हाँ ना कर दें। इस एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तभी बलवंत जी बोले, कंवर साहब, उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाएं। अब आप भी हमारी मजबूरी समझिए, शादी को कुछ ही दिन बाकी हैं, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उतनी सी बात सुन सुनील ने कहा, फिर अपनी बेटी को आप ही अपने पास ही रखिए, साक्षी की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे रे दामाद जी, आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी साक्षी की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी को समझिए। बलवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा। निम्मो अपनी नम आंखों से यह सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते हुए देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने के लिए ललायत हो बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक साक्षी की शादी नहीं हो जाती आप निम्मो को यहीं रख लीजिए। साक्षी की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोक लाज की, तो कह दीजिएगा कि साक्षी की शादी की तैयारी कराने के लिए ये यहाँ आई हुई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी। बस अब हम चलते हैं। कहते ही समधन जी को हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में बलवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में जरूर आइएगा, मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए निम्मो के ससुराल वाले रवाना हो गए। बलवंत जी ने खा जाने वाली नज़रों से निम्मो की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें, अपने ससुराल से रातों रात भाग कर आ गई, हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पर जोड़ने पड़ रहे हैं, पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में ही सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए, अब क्या इसके पीछे ही पड़ जाएंगे आप। मालती जी ने कहा तो बलवंत जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है ये। मैं तो कमाने चला जाता हूँ, पीछे से तुमसे अपनी ये लड़कियां नहीं संभली। बलवंत जी ने गुस्सा देखकर मालती जी निम्मो को लेकर वहां से अपने कमरे में चली गई। खैर आस पड़ोस में सब को यह कह दिया कि निम्मो अपनी बहन साक्षी की शादी की तैयारी के लिए आई है
और सब इन बातों को छोड़कर साक्षी की शादी में तैयारी करने के लिए लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बलवंत जी ने निम्मो को ताना न मारा हो। 20 दिन बाद साक्षी की शादी भी आ गई। इसके कुछ दिन पहले ही बलवंत जी उसके ससुराल जाकर हाथ पांव जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे निम्मो में बदलाव आने लगे थे। अब वह अकेले घर से बाहर निकलने लगी थी, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। आखिर क्या कारण था कि रोज़ रोज़ अपने पिता के ताने सुनने के बावजूद भी निम्मो इतनी आसानी से मुस्कुरा रही थी? आखिर उसके मन में क्या चल रहा था? क्या उसके ससुराल वाले शादी वाले दिन आए होंगे? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।